हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मदर अर्थ एंड योगी की यात्रा पे। कैसे हैं दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है टूटते बिखरते रिश्ते और स्वयं में स्थिरता। जैसे हम लोगों की आज की स्थिति है दोस्तों दुनिया में, क्या वैसी स्थिति पूरी दुनिया में सभी के साथ है? तो जवाब हाँ है। कईयों को तो ये बात भी अटपटी लगेंगी कि ये क्या बात हुई भाई, ये तो नेगेटिव बातें हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ, परिवार भी खुश है, हम सभी साथ हैं। लेकिन थोड़े से अगर अंदर जाऊं तो वो एकदम से हर एक परिवार का व्यक्ति जो एक दूसरे से शिकायत है सभी को, और शिकायतें ऐसी वैसी नहीं, जरा सा कुरुद दो तो फट पड़ेंगी, वैसी वाली शिकायतें। क्यों शिकायतें हैं दोस्तों? हमें एक दूसरे से सवाल ये है, तो जवाब ये है कि जो लोग बेहोशी की ज़िंदगी जीते आ रहे हैं, स्वयं को सिर्फ महत्व देते हुए, मतलब खुद के ईगो को सेटिस्फाइड करते हुए, झूठे सिद्धांत का घेरा और सभी को प्रभावित करते हुए, कोई भी आदमी अगर अपने सिद्धांत, कोई भी अगर बोलते हैं कोई पर्सन कि तो मैंने तो अपना सिद्धांत बना लिया, तो इट मीन्स आप अपना सिद्धांत बना चुके हैं और कोई जगह नहीं है किसी के लिए कुछ भी अंदर आने के लिए। इट मीन्स फिनिश, क्योंकि आप अपने सिद्धांत के साथ जिएंगे और सिद्धांत के साथ मर जाएंगे। आपके आसपास के लोग चाहे जितने भी प्रभावित होते रहे आपके इस झूठे सिद्धांत और अहंकार और ईगो से। तो सिद्धांत का घेरा से तो सभी को प्रभावित होते हैं, सभी को प्रभावित करते हुए जिन्होंने भी सिद्धांत और संस्कार के आवरण को ओढ़कर परिवार या समाज के बीच जो उपस्थित हैं, समझना होगा कि ये सभी लोग एक तो संस्कार क्या होता है और सिद्धांत कैसे होने चाहिए, इस चीज़ों से कोसों दूर हैं। और स्वाभाविक रूप से वो जिस भी परिवार में हैं, परिवार के लोग निश्चित प्रभावित होंगे, जिसका असर सदस्यों के मन स्थिति पर अगर पड़ा तो व्यवहार और सोच की दिशा भी दिशाहीन हो जाएगी। मतलब हर कोई अपने ऑथेंटिसिटी से भटक जाएगा, अपने स्वाभाविकता से भटक जाएगा, और पूरे परिवार के ढांचे का नींव इतना कमजोर रह जाएगा कि फिर अकेलापन, विषाद, बीमारियां, नेगेटिविटी अनचाहे प्रवेश कर जाएगा आपके परिवार में, जो कई बार नेगेटिव इंसानों को तैयार कर उनसे कई दुष्कर्म करवाता है। तो दोस्तों, हम सभी ऐसे नहीं स्वस्थ परिवार बना सकते हैं, ना ही समाज बना पाएंगे और ना ही ज़्यादा सरवाइव कर पाएंगे। ऐसे स्थिति में अगर आप और हम हैं, या तो मतलब बहुत लोग हैं ऐसे, तो कैसे हमारा समाज, हम खुद कैसे सरवाइव करेंगे? तो समाजों की भी वही स्थिति है, शहर की वही स्थिति है, और हमारी जिम्मेवारी जो बच्चों के द्वारा आने वाले भविष्य को तैयार करना है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। तो कैसे हम लोग इस पथ पर चलते और चलाते हुए तैयार कर सकते हैं दोस्तों? इन सभी झंझावातों के बीच हम स्वयं भी स्थिर नहीं हैं, जो बुढ़ापे में अनेकों बीमारियां घेर लेती हैं, तो हो गया ना जीवन फिनिश बिना मकसद के। मेरी हर वीडियो में मदर अर्थ और यौगिक यात्रा का वर्णन रहता है। मदर अर्थ का मतलब धरती माँ, हमारी माँ, प्रकृति माँ, शक्ति माँ के प्रति आदर, सम्मान और धन्यवाद देना, उनका ख्याल रखना। और यौगिक यात्रा का मतलब है योग में स्थित रहकर जीवन की यात्रा करना। कृष्ण ने गीता में कहा भी है, गीता में कृष्ण ने कहा है योगस्थे कर्माणि कुरु, मतलब योग में स्थित रहकर कर्म करो, ये संदेश दिया है। कलयुग में जीने की चाबी दे दी है उन्होंने। सबसे पहले तो स्वयं में स्थित हो, खुद से जुड़ो, और जुड़ने का सबसे अच्छा क्या कहूँ, एकमात्र रास्ते है योग प्राणायाम कीजिए, हल्का और हेल्दी आहार के साथ थोड़ी मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर उतरिए और फिर आप अपने दैनिक कर्म के लिए तैयार हो जाइए, ताकि सारा दिन आपका मस्तिष्क और शरीर धीरे धीरे आपके
योग में स्थित रहकर कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसे ही जब हम खुद के साथ जुड़ेंगे और अपने ऑथेंटिक पावर में आएंगे तो बाहर के झंझावातों, आरोपों, प्रत्यारोपों के मना स्थिति से ऊपर उठकर सिर्फ सही कर्म पर ध्यान दे पाएंगे। और जब हम सही मना स्थिति से कर्म करेंगे तो हम सब भी हमेशा खुश रहेंगे और परिवारजन भी धीरे धीरे आपका सहयोग करने लगेंगे। बिलीव में, अगर आप अपने ऑथेंटिसिटी को अचीव करने के लिए अगर राइट एटीट्यूड के साथ कुछ दिनचर्या को अपने जीवन में शामिल करेंगे और तो धीरे धीरे आपके फैमिली विरोध के बाद आपका सपोर्ट करने लगेंगे और निश्चित रूप से वो भी आप जैसा बनने लगेंगे। और फिर स्वयं से शुरू होकर परिवार भी हेल्दी होगा, स्वस्थ मानसिकता और हेल्थ वाइज भी अच्छे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। और जब ये सब होगा तो स्वाभाविक रूप से सामाजिक और फिर आगे जितनी चले जाओ, परिवार, समाज, देश हो गया, राष्ट्र हो गया, पूरी पृथ्वी समझ जाओ, पूरी वर्ल्ड, सृष्टि आपका सहयोग करेगी, क्योंकि आप और हम सभी प्रकृति के साथ चलेंगे ना, नदी की तरह सीधी बहाव में बहेंगे। तो यौगिक यात्रा करके मदर अर्थ तक के सफर को आसानी से तय कर लेंगे। स्वाभाविकता आ जाएगी ना। ये सफर आसान नहीं होगा, शुरुआत में बहुत रुकावटें और कठिनाइयां आएंगी, फैमिली का विरोध भी झेलना पड़ेगा आपको, अपने वर्क भी टाइमली पूरे करने पड़ेंगे और इन सबों के साथ आपको अपने लिए समय निकाल के योग, प्राणायाम, खान पान सभी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे देना होगा। क्योंकि दोस्तों, पहले के ज़माने में कई पारिवारिक लोग, फैमिलियर लोग जो होते थे ना, बहुत सारी झंझावातों और जिम्मेवारियों से परेशान होकर चले जाते थे हिमालय पे तपस्या करने के लिए और वो योगी कहलाते थे। पता नहीं उनको कितना ज्ञान होता होगा या उनको कई जन्म लेना पड़ता होगा इसका, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप पारिवारिक जीवन में रह करके उन सारे कर्तव्यों को निभाते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, लोगों का विरोध प्रतिरोध सब झेलते हुए, प्यार पाने के, सम्मान पाने के अगर आप अधिकारी बनते हैं और अपने ऑथेंटिसिटी में आते हैं, मतलब प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं। पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है दोस्तों, और प्रकृति पंच तत्व कही जाती है ना, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और ये पूरी तरह से हमारा शरीर प्रकृति है। तो इनको एक लय में लाते हुए अगर हम एक लय में ले आएँ अपने प्रयासों से, तो निश्चित रूप से आपको प्रकृति सहयोग करेगी, आपके सफ़र को आसान बनाएगी। और बहुत कठिन है ये मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने जिया है इस चीज़ों को। लेकिन कुछ भी पाना तो आसान नहीं होता, लेकिन आप एक बार स्वयं मिल लेंगे ना, स्वयं से अगर अपने आप को समय देते हुए एक बार खुद का परिचय खुद से अगर हो जाएगा ना, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको सारी बाधाओं की कीमत कुछ भी नहीं रहेगी जो आपको मिलेगा उसके बनिस्बत। तो शुरुआत यहीं से कीजिए आप लोग कि आप लोग सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा सा योग प्राणायाम कीजिए, थोड़ा अकेले में मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए और डाइट को संतुलित कीजिए, हरी सब्जियां वगैरह लीजिए, ज़्यादा तले भुने नहीं खाइए, थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को, तो निश्चित रूप से आपको जो लाभ होगा आप खुद चलकर बोलेंगे कि ये चीज़ काम आया, बहुत अच्छा लगा, और आगे की यात्रा खुद के साथ शुरू होगी आप लोगों की, तो आप सबको साथ ले चलने के काबिल होंगे और बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा
अगर पसंद आए मेरी बातें तो ओके, बाय, ख्याल रखिए।